हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 समझाऊंगी, जिसमें आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पर आपको ना कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है जो कि आपको सॉल्व करनी है, पर यहाँ दोनों मेथड से सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए तो पहले हम यहाँ पर पार्ट लिख लेते हैं और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड है क्या चीज, देखो एलिमिनेट मतलब किसी को एलिमिनेट करना, हटाना। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो, ताकि आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सको। अब वो हटाएंगे कैसे, जो इनके कोफिशिएंट्स है ना, हम उनको इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आप देख लो x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर तो 1 है, x का कॉफिशिएंट, और यहाँ पर 2 है। उसी तरीके से y का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 है। तो किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट आप दोनों इक्वेशन में सेम कर लो। अब वो सेम कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ 2 से इंटू कर दिया, ताकि मेरा x का कॉफिशिएंट सेम हो जाए। आप 3 से भी इंटू कर सकते हो, फिर आपका 3 का कॉफिशिएंट सेम, सॉरी y का कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है। जब मैंने यहाँ इंटू किया तो यहाँ आएगा मेरे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपका इंटू होना चाहिए। ठीक है। फिर ये वाली इक्वेशन हमने ऐसे ही लिख दी है। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट हो गया। यहाँ पर आ गया आपके पास 5y और यहाँ पर आपके पास आ गया 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकल गई 6/5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू सेम वैसे ही निकलेगी जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था ना। एक की वैल्यू निकालने के बाद उसको एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो सेम वही चीज अब हम यहाँ करेंगे। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको पुट कर रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2x ऐसी है, 2 y की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6/5 इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 6 2 जो 12 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 10। अब ऐसा करते हैं, 12/5 को दूसरी साइड ले जाते हैं और यहाँ पर हम एलसीएम लेके बेस सेम कर लेते हैं। तो 50 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 38/5। ठीक है। उसके बाद इस 5 को इधर ले गई तो 10x हो गया, यहाँ पर आ गया 38, x की वैल्यू कितनी आ गई, 38/10। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से कट कर सकती हूँ, 19। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 19/5। ये जो दो मेरी वैल्यूज निकली है x और y की, ये निकली है मेरी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालनी है और वैल्यूज दोनों में सेम ही आएंगी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से निकालो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए। चलिए अब यहाँ लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उसको हटाना होता है। ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ लिखते हैं। फिर से दोबारा एक बार मैं वो दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, एक इक्वेशन से हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, ये करते थे ना। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो वो हो गई 5 माइनस वाई। ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया और पुट किस में कर दिया, मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपनी इक्वेशन 2, तो वो है मेरे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4।
x की जगह 5 माइनस का y माइनस का 3y ऐसे इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। 10 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब माइनस का 5y 10 को उधर ले जाती हूँ तो 4 माइनस का 10 हो जाएगा और y माइनस का 5y इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। ये कट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6/5। और अगर हम अपने एलिमिनेशन मेथड से देखें तो भी शायद y की वैल्यू हमारी यही आई थी। आ रही है ना दोनों से सेम। चलिए अब ऐसा करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके x की ओर निकाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन 3 मैं यहाँ पर पहले लिखती हूँ अपनी। तो इक्वेशन 3 मेरे पास थी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो 5 ऐसी है, y की जगह 6/5 लिख दिया। यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम लिया तो 5 आएगा, 25 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 19/5। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों से ही वैल्यूज हमारी सेम आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। सेम वही है, दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन तो यही थी। दूसरी थी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो पहले यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप अगर देखो तो कॉफिशिएंट सेम नहीं है यहाँ पर, ना x का कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, ना y का सेम है। तो किसी भी एक का हम सेम कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 लिखा है, सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 2 है। तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से इंटू कर देती हूँ। क्यों? जैसे ही मैं 2 से इंटू करूंगी ना तो 2y का 4y बन जाएगा और वो ऊपर वाली इक्वेशन के कॉफिशिएंट से मैच करने लगेगा। तो इस वाली इक्वेशन को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और जब इसको हमने इंटू किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जो 4, 4x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना है। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को कॉलम मेथड से। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं भी, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐड कर देते हैं हम यहाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अभी बताती हूँ ऐड क्यों कर रहे हैं और फर्स्ट वाले में सब्ट्रैक्ट क्यों किया था। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ प्लस का 4y और माइनस का 4y है। जब मैं ऐड करूंगी तो ये कट हो जाएंगे ना कट। और यहाँ 3 प्लस 4x हो जाएगा 7x और 10 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 7, कट करेंगे तो 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब बात आती है हमने ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, वो भी हमें पता होना चाहिए फिर। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जो 2x और 2x था, जिनके कोफिशिएंट सेम थे जिस वेरिएबल के, वो दोनों ही प्लस के थे। अगर मैं प्लस करती तो वो 2x और 2x बन के 4x हो जाता, कट नहीं होता। तो एलिमिनेट कहाँ से होता, फिर हमें तो एलिमिनेट करना है ना, इसलिए यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापसी अपने पार्ट पे आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के। एक्स निकल गया। अब आप क्या करो, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में कर दूँ, आप 2 भी में भी कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। एक्स की जगह पर हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। ये 4y हमारे पास ऐसे है इज इक्वल टू 10। तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। और ये कब आया, जब मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज। चलिए अब चेक करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आ रहा है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बार फिर से यहाँ पर, एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ सब्स्टिट्यूशन।
एक बार ना यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। यही थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें कहता है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना, यही है ना। तो कैसे निकालें, देखो ये जो मेरे पास इक्वेशन 2 है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। कैसे, यहाँ से ना मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इस 2 को जब मैं नीचे लेके आऊंगी तो वो डिवाइड का हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से मैं क्या करती हूँ, एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 प्लस वाई। अब इसको पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर पहले हम अपनी लिख लेते हैं। वो थी हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10। x की जगह पर क्या रख देते हैं हम, 1 प्लस वाई रख देते हैं, प्लस का 4y ऐसी है इज इक्वल टू 10 ऐसी है। तो यहाँ आ गया 3 प्लस 3y प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो ये दोनों को जोड़ूंगी तो 7y आ जाएगा, और 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकल गई 1। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3। तो यहाँ लिख देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 3। फिर यहाँ पर इक्वेशन 3 लिख लेते हैं पहले, तो वो थी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की जगह 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर आप देखो तो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों से ही आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पहले 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 7, ये है। तो इसको भी ऐसा करते हैं, इसी वाली फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे इक्वेशन 1 लिखी हुई है। तो सबको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई और इज इक्वल टू में 0 कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से करते हैं पहले। तो एक इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पर 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो x और y दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है ना, तो किसी भी एक इक्वेशन के हम इक्वल कर लेते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 के क्या कर रही हूँ, उसको 3 से इंटू कर देती हूँ। क्यों, जैसे ही मैं इक्वेशन इसको 3 से इंटू करूंगी तो मेरा जो x वाले कोफिशिएंट है वो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस का 15y माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन मेरे पास ऐसी ही लिखी रहेगी, ठीक है। इसको यहाँ 1 ले लो, इसको यहाँ 2 ले लो। अब हम क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो साइन चेंज कर दें सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो कट हो जाएगा। अब माइनस के 15 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 13y बचेगा। माइनस के 12 में से यहाँ पर प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब माइनस 13y प्लस माइनस का y 5 है, इधर जाके प्लस का हो गया। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 अपॉन में 13, लेकिन माइनस की आई, ठीक है ना। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखनी पड़ेगी हमको पहले। तो इक्वेशन 1 मैंने इसको माना है 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 9x तो ऐसी है, 15 ऐसी है, y की जगह माइनस 5 अपॉन 13 हो गया, माइनस का 12 ऐसी है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये 9x है यहाँ पर अगर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर भी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है,
अब 15 को हम क्या करेंगे, 5 से इंटू कर देते हैं, तो 15 5 जा 75 अपॉन में 13, ठीक है, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, तो 9x प्लस यहाँ पर मैंने सिर्फ इन दोनों के बेस सेम किए, तो ये तो 75 ही रहेगा, और यहाँ पर 13 को किससे इंटू कर देंगे, 12 से इंटू कर देंगे, तो 156 आ जाएगा। तो 9x, अब देखो 75 में से जब आप 156 माइनस करोगे तो माइनस का 81 बचेगा, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 81 अपॉन में 13 हो गया। ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, इधर आके मैं इसको कहाँ ले आई, डिवाइड का, कट कर दिया ये, तो x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 9 अपॉन में 13। x और y दोनों की वैल्यू निकल गई एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलिए अब यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। एक थी 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और एक थी 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 से ही निकाल लेती हूँ, आप इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 3x को मैंने यहीं रहने दिया, 5y को उधर ले गई और 4 को भी उधर ले गई। अब की बार मैं 3 को भी उधर ले गई, मल्टीप्लाई का था तो यहाँ के डिवाइड का हो गया, ठीक है। इसको मानती हूँ मैं अपनी इक्वेशन 3, और इस वैल्यू को किस में पुट करती हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। तो इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर लिख ली, तो वो थी हमारे पास 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 5y प्लस का 4 अपॉन में 3, माइनस का 2y ऐसे है, माइनस का 7 ऐसे है। तो देखो इस 3 से इस 9 को कट कर दिया, 3 आ गया, 3 को अंदर इंटू किया तो 15y प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 13y आया, और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो प्लस का 5 आ गया। इस प्लस के 5 को उधर ले गई तो माइनस का 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन 30। तो अभी सिर्फ a की वैल्यू निकली है। अब इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ताकि हम x की वैल्यू भी निकाल सके। यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हम यहाँ पर लिखते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 5y प्लस का 4 अपॉन में 3। एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की जो वैल्यू हमारी निकली है वो निकली है -5 अपॉन 13, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। प्लस का 4 ऐसी है, अपॉन में 3 ऐसी है। x इज इक्वल टू -25 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 1, ठीक है, अपॉन में 3 ऐसी है। x इज इक्वल टू, देखो बेस सेम कर दूं मैं यहाँ पर, तो माइनस का 25 ही आएगा, प्लस अब 13 को 4 से इंटू करके लिखेंगे तो हमारे पास 52 आएगा, और ये 3 नीचे का मैं ऊपर ले आई, ठीक है। तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 अपॉन 1 का 1 अपॉन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो 27 अपॉन 13 इंटू में 1 अपॉन 3 आएगा। इसको इससे कट कर दिया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन 13 आ गई। ये आई मेरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू कितनी आई है, 9 अपॉन 13, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, -5 अपॉन 13, सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन से कितनी निकली थी, अगर हम एलिमिनेशन से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन 13 ही निकली थी, और y की वैल्यू हमारे पास -5 अपॉन 13 निकली। देखो दोनों से ही सेम है ना, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट अपॉन में दे रखा है, ये फ्रैक्शन में है, दो इक्वेशंस तो दे रखी हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं पार्ट, फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन p, ठीक है।
उसके बाद इज इक्वल्स टू -1, दूसरा था x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। तो आप देखो ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप क्या करो, पहले इसे फ्रैक्शन से हटा दो। तो इक्वेशन 1 मैंने इसको लिया, इक्वेशन 2 इसको लिया। पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -1। बेस सेम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इनके। तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान लो। उसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन 2 लो आप, तो x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 है। तो बेस सेम कर लेते हैं, तो यहाँ 3 आएगा, तो 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। तो 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को मत सॉल्व करो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो यूज करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 3 थी मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू -6, और इक्वेशन 4 थी मेरे पास यहाँ पर 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। आप देख लो इसमें पहले से ही x के कोफिशिएंट सेम है, तो मुझे किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो कट हो गया। 4y में प्लस का 1y करेंगे तो 5y आ जाएगा, -6 में माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -15 अपॉन 5, और अगर इसे कट कर दूं तो -3 आ गई है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ, आप 4 में भी पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 3 अपनी दोबारा से लिख ली, वो थी मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3x तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, 4 ऐसी है, y की जगह -3 लगा दिया, यहाँ पर -6 है। तो 3x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू -6 हो गया। तो अब इस 12 को मैं दूसरी साइड लेके गई तो वो प्लस का हो गया। तो 3x इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल गई 2। ठीक है, तो सब एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 2 निकली और y की वैल्यू -3 निकली। चलिए अब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पहले लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोबारा से एक बार वो इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब देखो जो हमने फ्रैक्शन से हटा दी थी ना, इक्वेशन 3 और 4 बना दी थी, फ्रैक्शन को हटा के सॉल्व करके बनाई थी ना, वही वाली इक्वेशंस हम यहाँ लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दोबारा से उसको दोबारा नहीं करना है कि फ्रैक्शन में लिख के उसको हटाएं पहले। ठीक है, और एक थी 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 2 से ना y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के ये आ गई है, इसको मैं अपनी इक्वेशन 3 मान लेती हूँ, और इस वैल्यू को क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेती हूँ। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो वो हमारे पास है 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू -6। 3x तो ऐसे ही रहने दो, 4y की जगह ऐसा करो, y की वैल्यू रख लो जो अभी आपने निकाली है, इजिकल टू में -6 है। तो 3x प्लस का 12y माइनस का 36 इज इक्वल्स टू -6। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15x आएगा, और इस 36 को दूसरी साइड ले गई तो प्लस का हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगी 30 अपॉन में 15, कट करोगे तो 2 आ गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो आप इक्वेशन 3 में।
तो इक्वेशन 3 हमने किसको माना था, इसको माना था, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई को। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, 3x माइनस 9 था ना, माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, x की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया, माइनस 9 ऐसी है ये, तो 6 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -3 आ गई। तो x मेरे पास 2 आया और y मेरे पास -3 आया, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अगर एलिमिनेशन मेथड से देखूं तो भी दोनों से वैल्यू सेम ही आ रही है। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर ना आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आपसे क्या कह रहा है, पहले तो आप इनकी लीनियर इक्वेशन बनाओ इन स्टेटमेंट से, और उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस निकालो, अगर उसके सॉल्यूशंस हैं तो, और कौन से मेथड से निकालने हैं वो आपको निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it become 1/2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो एक फ्रैक्शन है आपके पास, अगर आप उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और उसके डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आपका फ्रैक्शन है ना वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार और क्या करना है अब आपको, अब अगर आप उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड कर दो, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हो, तो अब वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो देखो दो इक्वेशंस बनानी है, एक यहाँ से बन जाएगी बड़ी आसानी से और एक यहाँ से, बस फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, जब हमारे को फ्रैक्शन पता ही नहीं है तो लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं, सबसे पहले वो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करूं तो मेरा फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल। फिर वो कह रहा था कि अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना, तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। बन गई दोनों इक्वेशन, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में बनी है। ऐसा करते हैं, सॉल्व करके जो नॉर्मल फॉर्म होती है इक्वेशन की, जनरल फॉर्म, उसमें कर लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख के उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस निकाल देंगे। तो x प्लस 1 यहीं रहने दो, y माइनस 1 उधर चला गया। ठीक है, तो x माइनस वाई -1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है ना, ये बन गई मेरी इक्वेशन 3। उसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो थी x अपॉन में y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन 4। अब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज नहीं करना x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो बाय एलिमिनेशन मेथड मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर लिख दी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हो x और y के कोफिशिएंट सेम है ना, सेम। तो हम ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो साइन चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पर। तो देखो ये तो कट जाएगा, अब x में से 2x को करेंगे माइनस, ये करेंगे ना, x में से 2x को माइनस, तो यहाँ पर आएगा मेरा माइनस का x, और -2 में -1 करेंगे तो माइनस का 3। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 3, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 3 अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस कट हुआ तो y की वैल्यू आ गई 5। आपको तो फ्रैक्शन बताना था, और फ्रैक्शन आपने माना क्या है यहाँ पर, x अपॉन वाई, नहीं माना था ना।
तो x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमको पहले खुद से इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है। चलिए सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 year later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? आपसे कह रहा है यहाँ पर दो जने, एक न्यूरी एक सोनू, तो वो कह रहा है कि 5 साल पहले जो है न्यूरी वो थ्राइस थी सोनू की एज से, जितनी भी सोनू की एज थी उसके थ्राइस थी वो। अब 10 साल के बाद, मतलब आज से 10 साल आगे जाओगे तो जो न्यूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज। तो फिर बताओ कि न्यूरी और सोनू है कितनी एज के, वो आपको बतानी है। उनकी आज की एज आपको बतानी है। दो चीजें दे रखी है, एक 5 साल पहले की और एक 10 साल बाद की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी मैंने मानी x ईयर है। अब प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मैंने माना यहाँ पर y ईयर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले वो कह रहा था आपसे यहाँ पर क्या कि 5 year ago। चलो 5 year ago, 5 साल पीछे जाते हैं हम। जब 5 साल पीछे जाएंगे तो न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x-5। ठीक है, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y-5, क्योंकि 5 साल पीछे जा रहे हैं तो एज में भी 5 साल पीछे जाएंगे ही ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो वो कह रहा था कि जो न्यूरी की एज है वो थ्राइस है सोनू की एज से, 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो इसकी तो पहले से ही थ्राइस है, इक्वल करने के लिए मैंने सोनू की एज में 3 से इंटू कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि न्यूरी की एज में तो पहले से ही थ्राइस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस का 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास -15 प्लस का 5। x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है यहाँ तक। चलिए ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। अब वो आपसे उसके बाद कह रहा था कि एक और इंफॉर्मेशन थी, वो क्या थी, 10 year लेटर। तो चलिए अब 10 year लेटर जाते हैं। तो 10 साल जब हम आगे जाएंगे तो न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी x है, 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से सोनू की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी y है, 10 साल के बाद y प्लस 10 हो जाएगी। अब इसमें भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि जो न्यूरी की एज है 10 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की। तो न्यूरी की तो ट्वाइस हो ही जाएगी, इक्वल करने के लिए मैं सोनू की एज में क्या करती हूँ, ट्वाइस कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20। तो x माइनस का 2y आ गया यहाँ, और इस 10 को उधर लेके गई तो माइनस हो गया, ये 10 बचा। क्लियर हुआ यहाँ तक, दोनों इक्वेशंस बन गई। अब बस इनको हमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करना, सब्स्टिट्यूशन से नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेती हूँ मैं यहाँ। इक्वेशन 1 मेरी बनी थी x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और इक्वेशन 2 मेरे पास यहाँ पर बनी थी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। एक बार इक्वेशन 1 चेक कर लेते हैं। तो देखो आप x के कॉफिशिएंट सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कॉफिशिएंट सेम करने के लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज किया मैंने यहाँ पर, तो ये तो कट हो गया। माइनस के 3y में प्लस का 2y किया तो माइनस का y आया। माइनस के 10 में माइनस का 10 किया तो माइनस का 20 आया। कट किया तो y की वैल्यू आ गई 20। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन थी। x माइनस 3y की जगह 20 लिखा इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस 10, इस 60 को मैं उधर ले गई, माइनस 10 प्लस का 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। दोनों की वैल्यूज निकल गई। अब हम आपने क्या क्या माना था,
तो एज ऑफ न्यूली क्या मानी थी आपने, एक्स मानी थी, तो इसका मतलब वो आ गई आपके पास 50 ईयर्स। और एज ऑफ सोनू आपने क्या माना था यहाँ पर, वो आपने माना था वाई, तो वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 20। तो यहाँ लिख देंगे उसको 20 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है। आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसमें कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो आपको दे रखा है 9। 2 डिजिट का एक नंबर है आपके पास, उनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम आपको दे रखा है 9। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, अगर आप 9 टाइम्स कर दो, द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब आपको क्या करना है, जो डिजिट्स है ना उनका ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाएगी, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो ट्वाइस है 9 टाइम दिस नंबर, वो ट्वाइस है किसके, जो नंबर आपने पहले बनाया था उसके 9 टाइम्स के। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो अब वो नंबर ही आपको बताना है। चलिए यहाँ पर करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी कुछ कुछ डाउट होगा आप लोगों को। सबसे पहली बात तो वो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा था, तो 2 डिजिट नंबर अगर आप देखो, जैसे 14 ले लिया मैंने, ठीक है, 10 ले लिया, तो इसमें दो ही प्लेस होते हैं, वंस और टेंस, यही होते हैं। तो उनको हम लेट कर लेते हैं, लेट द इज यूनिट डिजिट यहाँ लिख देते हैं ऑफ द नंबर बी एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई। तो नंबर क्या बनेगा, आपको नंबर ही तो निकालना है, तो नंबर बनेगा क्या, वो होगा 10x प्लस का 10x नहीं 10y प्लस का x होगा। ऐसी तो नंबर लिखते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसको 1 से इंटू करते हैं, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से इंटू करते हैं, तो ये मेरा नंबर बन गया। अब जब मैं इस नंबर का उसको रिवर्स करूंगी, वो कह रहा था ना आपको इसे एक बार रिवर्स भी करना है, तो एक नया नंबर निकल के आएगा, वो क्या आएगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब कि जो यूनिट डिजिट थी उसको टेंस डिजिट बना दो, जो टेंस डिजिट थी उसको यूनिट डिजिट बना दो, हो गया रिवर्स, हो गया ना यार रिवर्स, 10x प्लस का वाई। अब अब हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों नंबर हमको मिल गए, एक पहले वाला नंबर भी मिल गया और एक जो हमने रिवर्स करके निकाला वो भी मिल गया। अब ध्यान से यहाँ पर समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि इसको आप ट्वाइस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, इसके 9 टाइम्स के इक्वल होगा, ये चीज आपसे कही जा रही थी। यही कह रहा था ना क्वेश्चन, अगर हम यहाँ देखें तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो भी नंबर आपको मिला ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद, वो ट्वाइस है किसके, जो पहले नंबर था उसके 9 टाइम्स के, तो वो दोनों चीज मैंने यहाँ कर दी। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दी, द सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट्स हैं उनका जो सम होगा वो 9 है, तो डिजिट्स तो मेरी एक्स और वाई है, तो इसका मतलब उनका सम एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले यहाँ लिख देती हूँ एक बार इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 90y प्लस 9x, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 20x प्लस का 2y। ठीक है ना, y वाले एक साथ ले लेते हैं, माइनस का 2y, और x वाले एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो 88y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11x, तो 88y माइनस का 11x इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय एलिमिनेशन मेथड
तो इक्वेशन 2 मेरे पास यहाँ पर थी, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और इक्वेशन 3 मैंने अभी निकाली है यहाँ पर। तो x वाली टर्म मैं पहले लिख रही हूँ और y वाली टर्म मैं बाद में लिख, ठीक है। अब फिर वही दिक्कत कि यहाँ पर कॉफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो इक्वल कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में पूरी इक्वेशन में 11 से इंटू कर दिया, ताकि मेरे x के कॉफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए दोनों ही इक्वेशन में। तो माइनस का 11x, ये वाली इक्वेशन तो ऐसी ही लिखी रहेगी, प्लस का 88y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म जो है वो प्लस की है और एक टर्म जो है वो माइनस की है, तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा ना। तो 11 में जब हम 88 को प्लस करेंगे तो 99y आएगा और यहाँ पर 99 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 99 अपॉन 99। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। y की वैल्यू तो चलो निकल गई। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो चलिए यहाँ पर हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। आपको x और y नहीं निकालना, आपको नंबर निकालना था। नंबर आपने माना था 10x प्लस 10y प्लस का x, तो y की जगह y की वैल्यू रख दी मैंने, x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो 10 प्लस 8 कितना आ गया मेरे पास, नंबर आ गया 18। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 10 नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव। देखो एक गर्ल है मीना, वो बैंक गई 2000 रुपीज को निकालने के लिए। अब जब उसने कैशियर को बोला ना कि 2000 रुपीज दे दो, तो उसने बोला कि उसको सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना, मतलब टोटल देना 2000 रुपीज, पर वो 2000 रुपीज किस फॉर्म में देना, 50 और 100 के फॉर्म में देना, वही वाले नोट देना। तो मीना को कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए। इन 25 नोट्स में कुछ नोट्स 50 के और कुछ 100 के हैं। अब आपको यही बताना है कि कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 को मीना को मिले, कि दोनों को जब उसने जोड़ा तो उसके 2000 रुपीज बने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स एंड रुपी 100 नोट्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल उसे 25 नोट मिले थे, तो x प्लस वाई तो 25 के बराबर होगा, क्योंकि 50 रुपीज के नोट x है और 100 रुपीज के नोट y है, तो दोनों को जोड़ूंगी तो 25 नोट्स मिले। उसके साथ साथ एक और चीज मुझे पता है कि 50 रुपीज के जो x थे और 100 रुपीज वाले जो y नोट थे, टोटल मिला के उस पर 2000 रुपीज मिले थे उसको। ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम यूज करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो इस वाले पार्ट में तो बहुत जल्दी से इक्वेशन बन गई है। जो भी नोट होंगे ना, जैसे अगर 20 और 10 के नोट की बात करें क्वेश्चन में, तो 50 और 100 की जगह यहाँ 20 और 10 आ जाएगा। अभी हमसे कह रहा था 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट, इसलिए हमने 50 और 100 लिया है। ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो यहाँ पर है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, लेकिन आप देखो कि कॉफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं, मैं y के कॉफिशिएंट्स इक्वल करती हूँ, तो यहाँ 100 से इंटू कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500। ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तो यहाँ लिख देती हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 थी मेरे पास 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000,
50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। और इक्वेशन 3 है मेरे पास 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो माइनस 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 ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 100x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 500। दोनों को माइनस से माइनस कट किया, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल गई, वो वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 5 आई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 100 नहीं 50 आएगा ना, क्योंकि 100 में से माइनस 100x में से माइनस 50x जाएगा तो 50 तो बचेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आपके पास आ जाएगी 10। चलो, x की वैल्यू तो आपको यहाँ पर मिल गई है 10। अब इसको ऐसा करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो हमारी मर्जी, हम किसी में भी कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 में करो, 2 में करो या 3 में करो। मैं इक्वेशन 1 में कर रही हूँ क्योंकि वो छोटी सी इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, वाई कितना आ जाएगा 25 माइनस का 10, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई आपके पास कितनी, 15। दोनों निकल गई, बस अब तो पता ही चल गया आपको। तो मीना को कितने कितने नोट किस हिसाब से मिले, तो मीना हैज 10 नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज के उसे 10 नोट्स मिले, और 15 नोट्स उसको मिले किसके, 15 नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपीज के उसे 15 नोट्स मिले। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आ गए हम, फिफ्थ पार्ट पे, फिर हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for the book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो, एक ना लाइब्रेरी है, उसमें क्या होता है, आपको ना बुक दी जाती है कि आप बुक रख सकते हो कुछ दिन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट 3 डेज के लिए रखते हो तो उसके फिक्स चार्ज हैं, ठीक है, और उसके बाद जितने भी दिन रखते हो ना तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे पर डे के हिसाब से। ठीक है ना, अब वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, 2 जने हैं, एक सरिता और एक सूजी। सरिता ने 27 रुपीज पे किए टोटल, और उसने वो बुक 7 दिनों के लिए रखी थी। तो स्टार्टिंग के 3 दिन में, उन 7 दिनों में से स्टार्टिंग के 3 दिन में तो उसका फिक्स चार्ज लगा होगा, और जो बाकी के बचे हुए 4 दिन थे उसमें क्या होगा, एडिशनल चार्ज लगा होगा। ठीक है, टोटल मिला के उसने 27 रुपीज दिए। उसी तरीके से एक और गर्ल है सूसी, उसने वो बुक रखी 5 दिन के लिए, तो स्टार्टिंग के 3 दिन में तो उसका फिक्स चार्ज लगा होगा, और जो बाकी के 2 दिन बचे वो उसका एडिशनल चार्ज लगा होगा, और टोटल उसने कितना पे किया है, 21 रुपीज। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे, या फिर एडिशनल चार्ज जो लग रहा है हर एक दिन का, वो आपको यहाँ बताना है। तो इक्वेशन तो बन जाएगी, दोनों दो इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, वो मैंने मान लिया मेरा एक्स था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मान लिया मैंने ईच डे चार्ज, हर एक दिन का भी तो लग रहा है, तो ईच डे चार्ज मैंने यहाँ पर मान लिया ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो सरिता ने 7 दिन बुक अपने पास रखी, तो 3 दिन के तो उसके एक्स रुपीज लगे होंगे, और बाकी के 4 दिन के उसके 4y लगे होंगे, क्योंकि एक दिन के y है तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे, 4 से इंटू कर देंगे उसको। टोटल उसने पे किया 27। ठीक है, दूसरी गलती सूची, उसने 5 दिन बुक रखी थी, तो 3 दिन के तो एक्स रुपीज लगे होंगे, बाकी के 2 दिन के 2y लगे होंगे, टोटल उसने पे किया 21। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब यूज करो जरा अपना एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड
तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। आप देख लो x के कोफिशिएंट दोनों में ही सेम है 1 1, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो साइन चेंज कर दिए हमने यहाँ, ये तो कट हो गया। 4y में से 2y गया तो 2y बचा, 27 में से 21 गया तो कितना बचा, 6 बचा। y की वैल्यू अगर यहाँ देखूं तो 6/2 कट किया तो 3 आ गया। चलो ईच डे का चार्ज तो पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। आप चाहो तो 2 में भी कर सकते हो, किसी भी एक में पुट कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 था, ठीक है। x को ऐसे ही रहने दो, y की जगह 3 रख दो, यहाँ पर 27 है, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस का 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 15। तो आपके पास फिक्स चार्ज भी पता चल गया। फिक्स चार्ज आपने क्या माना था, x, तो फिक्स चार्ज आ गया आपके पास x इज इक्वल टू ₹15। और ईच डे चार्ज आपने क्या माना था, ईच डे चार्ज आपके पास यहाँ पर आ गया y कितना निकाला आपने, वो आपने निकाला 3। तो हर दिन के 3 रुपए लग रहे हैं और टोटल 3 दिन के लगातार 15 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। यही आपको निकालना था। तो ये थी आपके पास कौन सी एक्सरसाइज, 3.4, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।